So, welcome to Instrumentation and Control channel. So now in this video हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा लैडर के ऊपर, लैडर के बेसिक प्रोग्राम के ऊपर थोड़ा देखेंगे कैसे लैडर किया जाता है। तो उसके पहले लैडर इंस्ट्रक्शन क्या है वो एक बार जान लेंगे, और कुछ बेसिक थिंग्स जो लैडर लॉजिक करने के लिए चाहिए, गेट लॉजिक, ट्रूथ टेबल, बुलियन एक्सप्रेशन, तो उसके ऊपर थोड़ा हम लोग अभी वीडियो में बताएंगे। ठीक, तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है लैडर लॉजिक करने से पहले। आप बने रहिए वीडियो के साथ। देखिए, एक लैडर लॉजिक बनाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपका लॉजिकल सेंस। आपका लॉजिकल सेंस कितना अच्छी तरह काम करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे लॉजिक बनाएंगे। एक प्लांट का ऑपरेशन का आपका लॉजिक बनाना है तो उसको प्लांट का ऑपरेशन को आपको ठीक से समझना है। एक सपोज बहुत बड़ा ऑपरेशन है तो उसको आपको स्प्लिट करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब छोटा छोटा प्रोग्राम में उसको स्प्लिट करना है, नहीं तो आपको तो जाके आपको काम करने में आसान होगा। तो अभी चलिए थोड़ा लैडर का बेसिक क्या है हम लोग अभी देखते हैं। लैडर बेसिक इंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे काम करता है, पहले थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले जो है लैडर इंस्ट्रक्शन क्या है ना। एक इंस्ट्रक्शन, एक टेबल बना लीजिए, यह है एक आपका सिंबल। दूसरा है आपका जो डिस्क्रिप्शन, तो पहले है XIC। ठीक है, तो XIC का मतलब क्या है ना, एग्जामिन इफ क्लोज। एग्जामिन इफ क्लोज, ठीक है, क्लोज है कि नहीं देखो। तो एग्जामिन इफ क्लोज XIC, इसका सिंबल क्या है, इसको बोलते हैं NC कॉन्टैक्ट। ठीक है, NC। फिर है आपका XIO, एग्जामिन इफ ओपन, NO कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो एग्जामिन इन इफ ओपन। फिर क्या होता है ना आपका OTE। OTE का मतलब क्या है ना, इसका सिंबल है A, आउटपुट। आउटपुट एनर्जाइज। ठीक है, आउटपुट एनर्जाइज। ठीक है, फिर होता है OTL, आउटपुट लैच। ये लैच बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये प्रोग्राम के हर स्टेप में आपको काम में आएगा। तो ये है आपका आउटपुट लैच। मैं समझाऊंगा क्या चीज़ है। OTU, आउटपुट अनलैच। ये इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं फ्लिप फ्लॉप के साथ। आपको अगर पता है RS फ्लिप फ्लॉप के साथ आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। बाद में बताऊंगा इसका लैच का फंक्शन क्या है। तो ये बेसिक इंस्ट्रक्शन है जो आपको चाहिए लैडर बनाने के लिए। उसके बाद है टाइमर इंस्ट्रक्शन। ऑलरेडी मैं उसको डिस्क्राइब किया हूँ। टाइमर इंस्ट्रक्शन है, काउंटर इंस्ट्रक्शन है, अप डाउन काउंटर, टाइमर, ऑन डिले, ऑफ डिले, सब है। तो एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो लैडर का पहले भी मैं हार्डवेयर के ऊपर पूरा वीडियो और थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर के ऊपर मैं वीडियो दे चुका हूँ। तो इसके बाद भी मैं पूरा इसका कवर करूँगा। PLC का एनालॉग इनपुट कैसे असाइन किया जाता है, एनालॉग आउटपुट, PID ब्लॉक, PV ब्लॉक, इनपुट ब्लॉक, तो उसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे बाद में। ठीक है, तो ये जो लैच है इसको कभी कभी प्रोग्रामिंग में डिपेंड करता है कौन सा आप प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं। RS लॉजिक्स, नहीं तो आप सीमेंस का, तो वो सेट, इसको सेट भी बोला जाता है। ठीक है, लैच और सेट इक्वल है, इक्वल इंस्ट्रक्शन का इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ये जो अनलैच है ये है रीसेट। ठीक है, XIC जो मैं अभी बोला ये है बेसिकली आपका NC कॉन्टैक्ट, नॉर्मली क्लोज।
ये जो XIO एग्जामिन इफ ओपन, ये है इनो कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये बेसिक इंस्ट्रक्शन है जो आपको लैडर बनाने के लिए और नहीं तो लैडर रीड करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको हर पल पे इसको यूज करना है। तो मैं एक बेसिक लैडर अभी बनाता हूँ जस्ट सिंपल आपको समझाने के लिए। वो है ये ले लीजिए, ये जो मैं ले लिया XIO मतलब नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। ये आप खुद प्रैक्टिकल पे ट्राई करके देखिए कैसे इसका मतलब आउटपुट एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो इसका एड्रेस आप दे दीजिए I:1/1, ठीक है। O:0/0, 0/0, ठीक। फिर क्या है ना, और एक आप ले लीजिए सेम इनपुट का ही एक XIC कॉन्टैक्ट, XIC, ठीक है। इसका भी एड्रेस आप सेम ही दीजिए, नहीं तो दूसरा भी दे सकते हैं कोई। XI1 ये देने से क्या है आपको पता चलेगा कि आउटपुट कैसे बिहेव करते हैं दोनों इंस्ट्रक्शन के साथ, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा। तो आप खुद ही बनाइए, एड्रेस दे दीजिए ऐसे जो जैसे मैं दिया हूँ, ठीक है। NC और XIC कॉन्टैक्ट मैं यूज़ किया, यहाँ पे मैं XIO कॉन्टैक्ट यूज़ किया। ये है आपका OTE आउटपुट एग्जाम एनर्जाइज, ठीक है। OTE कॉन्टैक्ट में यूज़ किया। तो इसको जो बोलते हैं ये एक लाइन जो है ना, रो 1 रो 2, इसको बोलते हैं रंग नंबर। ये है रंग नंबर। तो कोई भी प्रोग्राम जब आप लिखेंगे ना मतलब रो वाइज लिखते जाएंगे, फिर वो दूसरा रंग पे आ जाएगा। ये है रंग 1, रंग 0, रंग 1, फिर रंग 2, रंग 3, ऐसे ऐसे वो रंग होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं अभी रंग 0 लिखा हूँ, इसका बिहेवियर कैसे रहेगा, रंग 0, ठीक है। इफ दिस इनपुट मीन्स आपका ले लीजिए एक फील्ड का एक लिमिट स्विच है, प्रेशर स्विच है, लेवल स्विच है, कोई भी स्विच का एक इनपुट है, आप PLC के थ्रू से आ रहा है जिसका एड्रेस है I:1/1। तो वो इनपुट फील्ड में अगर ऑन होगा तब जाके क्या होगा ना, ये जो आउटपुट है ये 1 हो जाएगा, नहीं तो 0 रहेगा तो 0 रहेगा। मतलब आपका स्विच जब ऑपरेट हो जाएगा NO to NC हो जाएगा। फील्ड में भी कॉन्टैक्ट आपका NO है, यहाँ पे भी NO है, तो NO रहेगा। तो NO है तो ये जो रंग थ्रू नहीं होगा, ठीक है। ये जो सिग्नल यहाँ से थ्रू नहीं होगा, ये ओपन है, इसलिए ये आउटपुट डीएनर्जाइज रहेगा। जब वो स्विच ऑन हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, NC हो जाएगा, ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा, ये आउटपुट आपका क्लोज हो जाएगा। तो मतलब ये जो आउटपुट डिवाइस है ये ऑन हो जाएगा। दूसरी तरीक़े से ये क्या है, हर वक्त ऑन रहता है। फील्ड में आप NC यूज किया है, यहाँ पे भी NC यूज किया है, ये हर वक्त ऑन रहता है, ठीक है। जब वो इनर्जाइज होगा फील्ड में तो ये NO हो जाएगा। रंग 2 का बिहेवियर क्या होगा, रंग 1 का जब आपका ये इनर्जाइज होगा, जब 0 है तब आउटपुट आपका 1 है। देखिए जब ये 1 हो जाएगा मतलब एनर्जाइज हो जाएगा फील्ड में, तो ये जाके क्या होगा, ये छोड़ देगा, NO हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। तो ठीक है, यही आपका डिफरेंस है। आप अगर रिले में काम कर चुके हैं तो ये समझने में आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। रिले का भी सेम फंडा है, एक स्विच है आपका फील्ड से आ रहा है, एक रिले को ऑपरेट कर दिया R1 रिले, ये अगर ऑन होगा तो ये रिले ऑन हो जाएगा। तो यही है आपका आउटपुट O/O और ये है आपका इनपुट 1/1, ठीक है। तो ये रिले लॉजिक के साथ आपको रिलेट कर सकते हैं ये इंस्ट्रक्शन को। तो ये जो इंस्ट्रक्शन बेसिक इंस्ट्रक्शन सेट है ये आपको लगातार काम में आएगा लैडर लॉजिक बनाने के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, गेट के ऊपर थोड़ा देख लेंगे। गेट क्या है, तो आपको शायद पता है एक होता है एंड गेट, ठीक है। इसका सिंबल है एंड गेट।
ये है आपका एंड गेट। तो ये आपका इनपुट है, 2 इनपुट ए एंड बी। ये आपका एक्सप्रेशन क्या होगा इसका ना, ए डॉट बी। तो इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ आपको। ट्रूथ टेबल ये है, ट्रूथ टेबल लॉजिकल एक्सप्रेशन है। तो ए एक इनपुट हो गया, बी एक दूसरा इनपुट है, वाई है आपका आउटपुट, ठीक है। तो ये एंड गेट का प्रॉपर्टी क्या है, अगर दोनों ये आउटपुट इज इक्वल टू दोनों जो इनपुट है, और नहीं तो 3 इनपुट है तो दोनों का वो मल्टीप्लिकेशन है, ए डॉट बी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ए अगर 0 रहेगा, 0 मीन्स डी एनर्जाइज, बी अगर 0 रहेगा, वाई आपका 0 है, ठीक है। 0 0 0 कोई भी एक इनपुट, ए अगर इनपुट 1 हो गया, ए 0 हो गया, तो आउटपुट क्या होगा ना आपका 0 है। फिर दूसरा अब ले लीजिए, ए 0 है, ए 1 है, तो क्या होगा आउटपुट आपका 0 है। तो 1 1 ये आउटपुट आपका 1 हो जाएगा। तो हर इनपुट को ऑन होना चाहिए आउटपुट को ऑन होने के लिए, एंड गेट के लिए, ठीक है। ये आपका एंड गेट का प्रॉपर्टी है। इसको मैं अभी अगर लैडर में कन्वर्ट करूंगा एंड लॉजिक को, तो ये कैसे रहेगा ना, दोनों इनपुट सीरीज में रहेगा, क्यों मैं समझाता हूँ, और आउटपुट ए है। तो दोनों इनपुट ये आप खुद बनाइए, ठीक है, या ऐसा एड्रेस दीजिए, बनाइए आप। 1 है और एक इनपुट है आई 1/2, दूसरा आउटपुट है 1/1। तो क्या होगा, सपोज ये ऑन हो गया, यहाँ तक पास हो गया फिर सिग्नल, फिर ए तो ओपन है, इसीलिए ये आउटपुट एनर्जाइज नहीं होगा। वही है आपका, देखो 0 0 दोनों ओपन है, आउटपुट ओपन नहीं होगा। कोई भी एक इनपुट अगर ऑन हो जाएगा तो आउटपुट फिर भी 0 ही रहेगा। इसको ऑन होने के लिए आउटपुट को आपको ये दोनों का इनपुट ऑन होना चाहिए। तो सपोज 2 प्रेशर स्विच है आपका, प्रेशर स्विच 1, प्रेशर स्विच 2, तो दोनों प्रेशर स्विच ऑन होगा तो जाके आउटपुट ऑन होगा, 1 1 1, ठीक है। ये है आपका सिंपल लैडर लॉजिक। तो अभी अब ले लीजिए और गेट। ये है आपका ए प्लस बी, इसका आउटपुट है, जो एक्सप्रेशन है, ये ए है, ये बी है। तो और गेट के लिए क्या होगा, एडिशन है, बाइनरी एडिशन। तो इसके लिए आपका क्या होगा ना, ट्रूथ टेबल होगा आपका 0 0 0, 2 इनपुट 0 रहेगा तो एक आउटपुट 0 ही रहेगा। फिर आपका कोई भी इनपुट ऑन हो गया, ये 0 है, तो एज इट इज ए बाइनरी एडिशन 1 + 0 = 1, देन ए 1 होगा तो ए 1 होगा। तो कोई भी इनपुट एक ऑन होगा तो इसका आउटपुट ऑन हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, दोनों इनपुट ऑन हो जाएगा तो ये भी 1 हो जाएगा। तो ये है आपका और का एक्सप्रेशन, ट्रूथ टेबल एक्सप्रेशन है y = a। तो इसका क्या है ना, लैडर लॉजिक आपका पैरेलल होगा, या फिर ये पैरेलल होगा। कोई भी एक इनपुट, ए इनपुट ऑन हो गया, ठीक है, ए 0 है, तो यहाँ से रंग पास हो जाएगा, आउटपुट ऑन हो जाएगा। तो दोनों प्रेशर स्विच है, कोई भी एक प्रेशर स्विच ऑन हो जाएगा तो आपका आउटपुट जो है 1 हो जाएगा, और दोनों ही ऑन 1 हो जाएगा तो आपका आउटपुट 1 हो जाएगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिक यूज किया जाता है। कहीं पे भी क्या है ना, कॉम्बिनेशन पे भी यूज किया जाता है, और एंड दोनों मिला के भी आपका लॉजिक बना जाता है। तो इसके कोई भी एक लॉजिक बनाने से पहले ना, आप कोई भी एक गेट में उसको कन्वर्ट कर लीजिए पहले, तो आपका काम आसान रहेगा। फिर उसको आप जोड़ दीजिए प्रोग्रामिंग में। ये अभी देखिए नैंड गेट। नैंड गेट क्या है, मैं दोनों इनपुट के लिए दिखा रहा हूँ, ये तीनों इनपुट के लिए भी सेम है। ये है आपका नैंड, एंड का उल्टा, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन क्या है, y = a b बार, ठीक है। तो नैंड का एक्सप्रेशन हो गया ये बार, मतलब
ए इनपुट मैं समझा दो, ट्रुथ टेबल पहले कर लेता हूँ। 0 0 0 0 रहेगा तो 1 है, ठीक है। उल्टा इसके साथ आप कंपेयर कीजिए एंड के साथ, ये एंड है, ये है 1, तो ये जो बार का मतलब है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उल्टा हो जाएगा, ए अभी 0 होगा, ए अभी आपका 1 होगा, तो क्या होगा 1 होगा, यहाँ पे 0 है, 1 है 0 है, ये भी 1 होगा, यहाँ पे 0 है। दोनों अगर 1 हो जाएगा, ये 0 है, ये जो इस ये यहाँ पे 1 था, ये 0 है, तो एंड का उल्टा है लॉजिक, ठीक है। इसका भी आप अगर बनाएंगे नैंड गेट का लैडर लॉजिक, एक ऐसा होगा, ये NC कॉन्टैक्ट लिया हूं मैं, ये अभी आप सेटिस्फाई कीजिए, ये दोनों 0 है, ये 1 है, एक ओपन हो जाएगा, फिर भी दूसरा से ये 1 हो जाएगा, दूसरा ओपन हो जाएगा, फिर यहाँ से ओपन हो जाएगा, और दोनों 1 हो जाएगा, तो ये 0 0 हो जाएगा। 1 मतलब क्या है, डी एनर्जाइज हो गया, ये नॉर्मली NC है, NC मतलब सिग्नल पास कर रहा है, ये NO हो जाएगा दोनों, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये NAND का है आपका गेट लैडर लॉजिक। यही बेसिक इंस्ट्रक्शन है जो आपको काम में आएगा, कॉम्बिनेशन पे नहीं तो इंडिविजुअली आपको काम में आएगा, ठीक है। सपोज फील्ड में एक प्रेशर स्विच है, प्रेशर स्विच एक प्रेशर स्विच है, एक लेवल स्विच है, दोनों प्रेशर स्विच ऑन होगा, प्रेशर स्विच और लेवल स्विच ऑन हो जाएगा, तो जाके आपका आउटपुट ऑन होगा। तो उसके लिए आपको चूज करना है कौन सा मुझे लॉजिक चाहिए, ऐसे ऐसे आप जोड़ते जाइए लॉजिक को, तो आपका पूरा लॉजिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर है आपका नॉर गेट। नॉर गेट का सिंबल क्या है, ये दो इनपुट ले लीजिए, A एंड B, ठीक है। ये है आपका Y, ये और का उल्टा है, और का उल्टा है, ठीक है, नॉर गेट। तो इसमें क्या होगा ना, इसका ट्रुथ टेबल होगा 0 0 1, ठीक है, 0 1 0 1 0 0 1 1 0, ठीक है। तो जब दोनों इनपुट डीएक्टिवेटेड है, तब जाके इसका आउटपुट ऑन हो जाएगा। ये आपका नॉर, और के साथ जस्ट उल्टा है, देखिए तीनों यहाँ पे ऑन था, यहाँ पे तीनों 0 है, ये 0 था, ये 1 हो गया, जस्ट उल्टा। तो इसका इसका लैडर लॉजिक कैसे होगा ना, ये ले लीजिए, दोनों NC है, ये आउटपुट। तो ये आप खुद बना के देखिए इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, अगर आप लैडर लॉजिक में बनाएंगे तो खुद बना के प्रैक्टिस कीजिए। ये हो गया। तो और तीसरा है आपका इन्वर्टर। इन्वर्ट मतलब y इज इक्वल टू ए ले लीजिए, ए बार, मतलब उल्टा है। ये अगर इनपुट अगर 0 रहेगा तो आपका आउटपुट 1 रहेगा, इनपुट अगर 1 रहेगा आउटपुट 0 रहेगा। ये है आपका बेसिक जो लैडर लॉजिक है, ये गेट लॉजिक, ठीक है, गेट का पूरा इंस्ट्रक्शन। तो इसके सारे आप लॉजिक कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे बुलियन एक्सप्रेशंस के साथ आप हम लोग कैसे फंक्शन ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है। फंक्शन ब्लॉक कैसे मेक करेंगे वो अभी देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फंक्शन ब्लॉक। एक्सप्रेशन से हम लोग कैसे फंक्शन ब्लॉक बनाते हैं, तो ये जो हम लोग अभी हम बता रहे हैं, तो ये आपका लैडर लॉजिक बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको लॉजिक को ट्रुथ टेबल में कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेशन के साथ आप एक्सप्रेशन से आपको लॉजिक बनाना है, लैडर लॉजिक। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जब आप बड़ा लॉजिक एक बनाएंगे, ठीक है। सपोज आप एक्सप्रेशन ले लीजिए y इज इक्वल टू AB प्लस AC, ठीक है। ये आपका एक्सप्रेशन है, इसका मुझे लॉजिक बनाना है
थ्रू फंक्शन ब्लॉक बना के। तो हम लोग कैसे बनाएंगे? तो पहले एक्सप्रेशन को आप देखिए, ए एक्सप्रेशन को आप देखिए, ए एक एंड है, ए है एंड है, दूसरा एंड है, दोनों एंड है, दोनों एंड आपका और हो गया, प्लस हो गया, इसलिए दोनों एंड और हो गया। और ए डॉट बी है, ए डॉट सी है, इसका मतलब है दोनों ए एंड बी एंड है, ए एंड सी एंड है। इसका इनपुट कितना है? इनपुट नंबर है 3, एक ए बी सी, ए कॉमन है, ठीक है। इसका हम लोग बनाएंगे अभी फंक्शन ब्लॉक। कैसे बनाते हैं देखिए, ये आपका एक फंक्शन ब्लॉक ले लीजिए, ये आप ए एंड है, ठीक है, ए अच्छा, दूसरा एक फंक्शन ब्लॉक ले लीजिए, दो एंड चाहिए मुझे, तो दो और एक एंड ले लिया। अब ये ए दोनों का कॉमन है, ए एंड ए दोनों का कॉमन है, तो ये मैं ए ले लिया, ठीक है, ए हो गया, ए के साथ एक बी है, हो गया एंड, और यहाँ पे सी एंड है, तो ए के साथ सी एंड है, बी के साथ ए एंड है, ठीक है। अभी इसका रिजल्ट क्या होगा? आउटपुट ना, ए कॉमन है, ए जा रहा है, ए एंड बी, ए बी हो गया, ए एंड सी यहाँ पे आ गया, ए सी, ठीक है। ये दोनों अभी और है, दोनों और हो गया, तो यहाँ पे मुझे दूसरा एक ब्लॉक लेना पड़ेगा, दैट इज और, ये है इसका सिंबल, ठीक है। तो ए बी और ए सी दोनों यहाँ पे ऐड हो गया, y इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। देखिए आपका सेटिस्फाई हो गया, प्रूफ हो गया कि ए फंक्शन ब्लॉक बनाने से ए आउटपुट ही आएगा। तो इसी तरह से आपको लॉजिक बनाना है, ठीक है। दूसरा एक एक्सप्रेशन आप ऐसे ट्राई कीजिए घर पे, तो ट्राई करने से क्या होगा, आप इसके साथ पूरा एकदम मिल जाएंगे आप। दूसरा एक एक्सप्रेशन ले लीजिए, y इज इक्वल टू ए बी प्लस सी। इसको पहले समझिए, ए है एक और गेट, ए है, ए इसके साथ एंड हो गया, ए गेट के साथ, और गेट के साथ, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे ना, एक और गेट बना लेते हैं यहाँ पे, सॉरी, एक पहले एंड गेट बना लेते हैं, ए एंड हुआ है ए बी प्लस सी के साथ, तो ए आपका एक ए इनपुट आ गया, एंड में ए एंड है बी प्लस सी के, तो यहाँ पे और एक मुझे ब्लॉक चाहिए जिसका आउटपुट यहाँ पे जाएगा, इसका रहेगा क्या, बी एंड सी, जो है आपका और, ठीक है। तो बी एंड सी और हो गया, यहाँ पे हो गया बी प्लस सी, ए आ गया, तो यहाँ पे आउटपुट जो है वो निकलेगा आपका ए बी प्लस सी, ए बी प्लस सी इसके साथ एंड, ठीक है। तो देखिए ये आपका लॉजिक सेटिस्फाई हो गया। तो आपको अगर बोलना है, बोलेगा कि ए एक्सप्रेशन से आप लॉजिक बनाए, तो ऐसे आपको पार्ट बाय पार्ट बनाना है आसान तरीके से। फिर दूसरा एक ले लीजिए, ए डॉट बी इज प्लस सी, ये आपका एक्सप्रेशन है, वाई आउटपुट है, ठीक। तो ए एंड बी, ए एंड है, ए एंड के साथ ए सी और हो गया, तो मुझे क्या करना है, ए एंड बी का एक एंड बनाना है, ए एंड बी हो गया। इसको ही आप अभी लॉजिक में डाल दीजिए, लैडर लॉजिक में। मैं जैसे दिखाया कि एंड का लैडर लॉजिक क्या होगा, तो उसी हिसाब से बना लीजिए। तो ए एंड बी हो गया, ए हो गया आपका और में चला गया, और इसके साथ सी ऐड हो गया, तो ये जो एक्सप्रेशन है आपका फुलफिल हो गया, प्लस सी। अब लेटर बना लीजिए, ये जो एंड है, एंड का मतलब क्या है, मैं बोला था एक सीरीज होगा, सीरीज बना लीजिए। फिर इसके साथ क्या होगा ना, ये जो सी है ए और होगा दोनों के साथ, तो ए यहाँ पे आ जाएगा सी, ए बी एंड सी, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है यही आएगा, तो इसी हिसाब से आपको लेटर लॉजिक बनाना है, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा लैच अनलैच थोड़ा देख लेते हैं। लैच अनलैच बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो मैं समझाया था, और एक बार प्रोग्राम में भी मैं दिखाया, तो ये सब मैं प्रोग्राम करके भी आपको दिखाऊंगा। आप पहले थ्योरी समझ लीजिए, फिर प्रोग्रामिंग पे जाइए। तो अभी मैं जस्ट एक सिंपल एक प्रोग्राम लिखता हूँ, PLC
तो क्या है ना, मेरा सिनेरियो क्या है ना, इफ आई पुश स्टार्ट पुश बटन मैं ऑन करूंगा, प्रेस करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा ना, स्टार्ट पुश बटन पुश करने से मेरा एक पाम चलेगा, ये पाम चलेगा। फिर स्टॉप पुश बटन दबाने से, ये स्टॉप पुश बटन दबाने से क्या होगा ना, पाम स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप। तो ये लॉजिक मैं अभी बनाने वाला हूँ। तो क्या करूँगा ना, ये हमारा एक रंग है, रंग 0000 ले लीजिए। यहाँ पे मैं जस्ट सिंबल दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। एक पुश बटन दे दिया जो बेसिकली एक एनो कॉन्टैक्ट है, एनो कॉन्टैक्ट, ये पुश बटन दे दिया। उसके बाद क्या किया, मैं दूसरा एक स्टॉप पुश बटन लिया। स्टॉप करना है मुझे पंप को, तो स्टॉप चाहिए। फिर क्या है ना, एक मेमोरी वेट मैं यूज किया, B3:1, ठीक है। ये एक मेमोरी बीट है। मेमोरी बीट मैं अभी डायरेक्ट आउटपुट पे नहीं दिया, और मेमोरी बीट पे दिया। अब ये रंग 0 खत्म हो गया, और यहाँ पे मुझे और एक नेटवर्क डालना है। अभी देखिए, मैं अगर ये स्टार्ट पुश बटन है, ये आपका स्टॉप है, ये NC है, NC कॉन्टैक्ट, ये है NO कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो मैं अभी अगर ये स्टार्ट पुश बटन दबा दूंगा, ये पाम का जो बीट है ये ऑन हो जाएगा। फिर मैं अगर स्टार्ट पुश बटन छोड़ दूंगा तो ये तो ऑफ हो जाएगा। तो ये होल्ड नहीं होगा ना, मुझे इसके लिए एक होल्डिंग सर्किट, और नहीं तो जिसे बोलते हैं लैच सर्किट चाहिए। जैसे मैं स्टार्ट पुश बटन एक बार दबा दूंगा, ये बीट ऑन हो जाएगा, इसीलिए मुझे लैच सर्किट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा ना, इसका जो बीट है, इसी बीट का एक कॉन्टैक्ट, एनो कॉन्टैक्ट मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। B3:1/1, इसका ही एक कॉन्टैक्ट मैं लगा दिया। तो क्या होगा ना, मैं स्टार्ट पुश बटन दबा दिया, दबाने से बीट ऑन हो गया। बीट ऑन होने से ये जो बीट है ये ऑन हो गया, यहाँ से आपका रंग पूरा कंटिन्यू हो गया। तो ये आप छोड़ देंगे तो ये आपका ऑन ही रहेगा, इसे कहते हैं लैच सर्किट, ठीक है। तो अभी इसका जो आउटपुट है, ये जो बीट का, मैं AC बीट का और एक कॉन्टैक्ट लिया, उसका कॉन्टैक्ट लेके मैं अभी आउटपुट में डायरेक्ट दे रहा हूँ। वो ये आप बनाइए, ठीक है, इसको पहले छोड़ दीजिए, ये बना के देखिए क्या आपका ये रहता है रिस्पॉन्स। उसके बाद आप एक लॉजिक में ये डाल दीजिए, तो अब रिस्पॉन्स देखिए, ये आउटपुट आपको लैच हो जाएगा पुश बटन छोड़ देने से भी। तो इसे कहते हैं लैच सर्किट। इसको तो अभी हमारा पंप स्टार्ट हो गया। अभी मुझे स्टॉप करना है, क्या करूँगा, ये जो स्टॉप पुश बटन है इसको मैं दबा दूंगा। इसको दबाने से क्या होगा, ये बीट डीएनर्जाइज हो जाएगा। तो अब ये और काम नहीं करे, ये डीएनर्जाइज हो गया, ये छोड़ दिया तो ये सर्किट क्या होगा, ओपन हो जाएगा, पंप स्टॉप हो जाएगा। ये आपका लैच सर्किट है। इसको मैं अभी दूसरा तरीके से भी लिख सकता हूँ, दैट इज, ये मेरा स्टार्ट पुश बटन आ गया। मैं क्या किया, यहाँ पे एक आउटपुट, अब इंस्ट्रक्शन सेट पे मैं बताया था आपको, आउटपुट लैच, वो मैं यूज किया। आउटपुट लैच करने से मुझे होल्डिंग सर्किट का जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट लैच हो जाएगा आउटपुट। अभी इसको तो मुझे ऑफ करना है, पंप बंद करना है। पंप बंद करने के लिए मुझे एक ये स्टार्ट है, ये स्टॉप है। तो इसको मैं अभी क्या करूँगा ना, एक जो है अनलैच, उसको मैं यहाँ पे लगा दूंगा। तो स्टार्ट पुश बटन दबाने से क्या होगा, अनलैच ये हो जाएगा। तब स्टार्ट पुश बटन ऐसे रहेगा, ओपन, स्टॉप पुश बटन, ठीक है। तो स्टार्ट दबाने से लैच हो गया, पंप चल रहा है। स्टॉप दबाने से पंप बंद हो गया। तो लैच और अनलैच सर्किट है। इसको हम एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट एंड रिसेट। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक जर्नी है, तो आपको पहले से फर्स्ट वीडियो से पूरा आपको फॉलो करना है मेरा सब वीडियो। तो जाके आप PLC बोलिए, नहीं तो DCS कोई भी आप मास्टर हो सकते हैं। नहीं तो आप अगर जल्दबाजी करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।
आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। मैं इंस्ट्रूमेंट का टोटल सिस्टम मैं कवर करूँगा वीडियो में, तो थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे भी टाइम नहीं मिलता है, तो मुझे टाइम निकाल के करना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगेगा। आप बने रहिए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए, कुछ कन्फ्यूजन है तो बताइए, और स्टेप बाय स्टेप एक जर्नी है, आप फॉलो करते जाइए, ठीक है।